वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको आपकी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू से फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड डिस्कस कर रहे हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज अ हार्ट टचिंग स्टोरी बाय माइकल मॉरफुर्ग। इस स्टोरी में नरेटर एक जंक शॉप यानी कबाड़ की शॉप से एक रोल टॉप डेस्क खरीदते हैं और उन्हें एक डेस्क के ड्रॉअर में एक लेटर मिलता है जो कि एक अंग्रेज सोल्जर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कोनी को लिखा होता है और जिसे नरेटर उन्हें देने के लिए उनकी खोज करता है, उनको ढूंढता है। देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। क्या नरेटर कोनी को मिलते हैं और उन्हें लेटर दे पाते हैं और बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट का क्या होता है। तो स्टोरी की समरी देखते हैं। यहाँ पर नरेटर को एक कबाड़ की दुकान पर यानी जंक शॉप पर एक रोल टॉप डेस्क मिली। रोल टॉप डेस्क एक प्रकार की डेस्क होती है जिसका टॉप ओपन होता है और थोड़ा सा स्लोप में होता है, तो स्टूडेंट जनरली इसका यूज करते हैं। तो यह डेस्क बड़ी खराब हालत में थी लेकिन सस्ती थी, तो इसलिए नरेटर को लगा कि वो इसे ठीक कर लेंगे और उन्होंने इसे खरीद लिया। क्रिसमस के एक दिन पहले उसने इस पर रिपेयरिंग का काम शुरू किया। उसने उसके ड्रॉअर्स बाहर खींचे और नरेटर ने देखा कि आग और पानी से वो डेस्क बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिस व्यक्ति ने इसे बेचा था उसने बताया था कि वो बहुत पुरानी है। यह 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी की थी और ओक की लकड़ी की बनी हुई थी। जब अंतिम दराज या अंतिम ड्रॉअर उसने देखा तो ये बहुत फंसा हुआ था, टाइट था और इसे खोलने के लिए उन्हें और अधिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा और खुलने पर इसके नीचे एक बहुत सीक्रेट जगह उन्हें दिखाई दी। इसके अंदर उन्हें एक छोटा सा टिन का डिब्बा मिला और डिब्बे के ऊपर एक डेट लिखी थी, कुछ शब्द लिखे हुए थे। 25 जनवरी 1950 को प्राप्त जिम का अंतिम पत्र, और साथ में लिखा था कि मेरे साथ दफनाने के लिए जब वो अवसर आए। अंदर एक एनवलप यानी लिफाफा रखा था जिस पर लिखा हुआ था, एक एड्रेस था, श्रीमती जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, और उस पर तारीख लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1940। तो ये डेट उस पर लिखी हुई थी। नरेटर ने लेटर पढ़ा। अवश्य ही डेस्क के मालिक ने इसे वहां रखा होगा, ऐसा राइटर समझता है। और लेटर एक ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन ने लिखा था, उसका नाम था जिम मैकफर्सन। उसने यह लेटर अपनी पत्नी कोनी को लिखा हुआ था। क्रिसमस के दिन एक जो वॉर लैंड थी, युद्ध भूमि था, उसमें एक बहुत अद्भुत घटना घटी थी। जिम मैकफर्सन ने अपने लेटर में उस घटना का वर्णन किया था। अंग्रेज और जर्मन आर्मीज के बीच में युद्ध चल रहा था, ये लेटर में लिखा हुआ था। दोनों आर्मीज, जो नो मैंस लैंड था, उसके दोनों तरफ अपने अपने ट्रेंच में खड़े थे। ट्रेंच एक जो आर्मी सोल्जर्स खड़े होते हैं जहां पर भूमि के अंदर छिपते हैं, वहां से युद्ध लड़ते हैं, वो स्थान कहलाता है। और सडनली मैकफर्सन ने देखा कि एनिमी की ओर से यानी शत्रु जो सेना थी उसकी तरफ से कोई व्यक्ति एक सफेद झंडा लहराता हुआ आ रहा था। फिर उसने देखा कि बहुत से जर्मन सिपाही उन्हें आवाज लगा रहे थे। वे अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की विश कर रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। कुछ अंदर सिपाही जवाब में बोले, अंदर से अंग्रेज सिपाही बोले कि आपको भी क्रिसमस की मुबारकबाद। अंग्रेजों ने समझा कि चलिए बात यहीं तक खत्म होगी, मुबारकबाद दे दी।
लेकिन उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी हैरानी हुई कि बहुत सारे जर्मन सोल्जर उनकी ओर चले आ रहे थे। तो इससे अंग्रेज कैप्टन डर गए और सोचा उन्होंने कि यह कोई चाल हो सकती है जर्मन सेना की, पर ऐसा नहीं था। वे अपने साथ जर्मन वाइन और कुछ डिब्बाबंद खाना लेकर के आ रहे थे। अब सोल्जर्स के बीच में ना तो बंदूकें थी, वे एक दूसरे से गले मिल रहे थे और जर्मन अफसर मैकफर्सन की ओर बढ़े। बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। तब जर्मन अफसर ने बताया कि वह डसलडॉर्फ का निवासी है। डसलडॉर्फ एक स्थान है जर्मन में और उसका काम ऑर्केस्ट्रो में सेलो यानी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाने का था और उसने अपना नाम हैंस वुल्फ बताया। बदले में मैकफर्सन ने भी अपना परिचय दिया और उसने बताया कि वो डॉर्सेट के एक स्कूल में टीचर था। तभी कोई एक सोल्जर फुटबॉल लेकर के आए। सैनिक जो सोल्जर थे वो खेलते रहे, जबकि मैकफर्सन और हैंस वुल्फ तालियां बजाते रहे और उनका बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत करते रहे, उत्साह बढ़ाते रहे। हैंस वुल्फ ने कहा कि वह वॉर के स्थान पर, युद्ध के स्थान पर समस्याओं का, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सॉल्यूशन है, निदान है, वो फुटबॉल मैच की तरह खेल करके बदलना चाहते हैं और ऐसा होता तो इस पूरे वर्ल्ड की स्थिति बड़ी बेहतर होती, बहुत अच्छा होता। तो इतने में फुटबॉल मैच खेलने के बाद उन्होंने अपना जो सारा सामान खाने पीने का था वो खाया और इसके बाद वो अपने अपने ट्रेंच में जाने लगे। तो हैंस वुल्फ ने मैकफर्सन का थैंक यू किया और धीरे धीरे न चाहते हुए भी वहां से उन्हें जाना पड़ा। उस रात जर्मन की ओर से एक कैरोल सॉन्ग गाया गया जो स्पेशली क्रिसमस ईव पर गाया जाता है और इसका जवाब यहाँ से जो अंग्रेज सोल्जर थे उन्होंने भी कोरस यानी समूह गान गा करके स्वागत के रूप में गाया और बहुत देर तक दोनों की तरफ से ऐसा क्रम चलता रहा, दोनों गाने गाते रहे और फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मैकफर्सन ने अपने लेटर में लिखा था कि वह उन क्षणों को जीवन पर्यंत याद रखेंगे क्योंकि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आ पाएगा। तो ऐसा उन्होंने वो लिखते हैं। मैकफर्सन ने अपने पत्र का अंत इस आशा के साथ किया कि युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और दोनों की सेनाएं शांति चाहती थी और उन्हें विश्वास था कि वे फिर से जल्दी ही मिल पाएंगे। यहाँ पर नरेटर उस लेडी को ढूंढने के लिए, कोनी को ढूंढने के लिए जाते हैं, उनके हाउस में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके घर में जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो घर जल चुका था, जल करके खाक हो चुका था और पड़ोसियों से उन्हें पता लगा कि वहां पर एक लेडी रहती थी जिनका नाम कोनी था और जो 101 वर्ष की 101 इयर्स ओल्ड थी और चूंकि अब उनका घर जल चुका था इसलिए वह एक नर्सिंग होम में चली गई थी। तो उनसे एड्रेस लेते हुए नरेटर उस नर्सिंग होम में जाते हैं और उन्हें वहां एक मैट्रन मिलती है और उसने राइटर को बताया कि उस दिन जो मैकफर्सन थी कुछ कंफ्यूज्ड स्टेज में थी, नहीं कंफ्यूज स्टेज में इसलिए थी क्योंकि वो 101 वर्ष की थी, काफी ओल्ड थी और ऐसा जनरली होता है कि बहुत ज्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपनी मानसिक अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं और उन्हें एक इसलिए कंजर्वेटरी में रखा गया था, एक अलग से स्थान में रखा गया था और उनने देखा कि श्रीमती जो मैकफर्सन है उनको एक कुर्सी पर बैठाया गया है। नेचुरल था कि वह जो राइटर है उसको बड़ी निगाहों से देख रही थी, तब पहचानने की स्थिति में नहीं थी वो, पर तब उसकी आंखों में बहुत ग्लेमिंग चमक आ गई जब नरेटर ने उसे कोनी कह करके पुकारा और
उसे वह पत्र दिया, वो लेटर दिया। उसने उसे बताया कि उसे यह लेटर कैसे मिला था, पर वो सुन नहीं रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर नरेटर का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू से, और बहुत इमोशनल थी, बहुत भावात्मक थी। उसे लगा, यानी कोनी को लगा कि जैसे उनका हस्बैंड यानी जिम मैकफर्सन लौट आए हैं। वो बोली कि उसने जिम ने अपना वादा निभा दिया था। उसके जिम ने उसे यह प्रॉमिस किया था कि वो लौट करके आया, तो उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया और वह क्रिसमस के अवसर पर लौट आया था। उसने उसे अपने पास बिठाया और उसका माथा चूमा और बहुत बड़ी देर तक और बड़े प्रेम से उससे बातें करते रही। उसने कहा कि उसने संसार की सर्वोत्तम क्रिसमस की भेंट मिल गई थी। इसलिए ये जो लेसन का टॉपिक का जो टाइटल है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो वो यही वर्ड था, यही गिफ्ट था, यही प्रेजेंट था कि उसे ऐसा लगा कि क्रिसमस के दिन उसका हस्बैंड वापस आ गया है, तो इसीलिए इस टाइटल का नाम यह पड़ा है। तो इस तरीके से यह लेसन आपका कंप्लीट होता है और इसका जो कंक्लूजन है, इससे जो हमें एजुकेशन शिक्षा मिलती है वो ये है कि जो युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं, इससे केवल डिस्ट्रक्शन होता है, सैडनेस होती है वर्ल्ड में, यानी विनाश ही विनाश है और चारों तरफ दुख ही दुख इससे पैदा होता है। केवल जो पीस है, शांति है, वह उससे खुशी मिलती है, हैप्पीनेस आता है और इससे सारे मानव जाति का कल्याण है। तो इसलिए इस स्टोरी का यह हमें लेसन मिलता है। तो यह लेसन कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर किए गए हैं, आप इन्हें बड़े ध्यान से देखिए और इनको सॉल्व भी कीजिए, और साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। और जो आपका फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का, यहाँ पर लिखा हुआ है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंग टेस्ट से लेकर के दिसंबर 26, 1914, यानी पूरा जो 3 आपके पैसेज हैं फर्स्ट पार्ट के, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आपको उस पूरे पैसेज को पढ़ करके, पूरे पार्ट को पढ़ के इनके आंसर देने बहुत इजी है। मैं आपको इनको समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर फाइंड ए रोल टॉप डेस्क। तो ऑथर जो है, लेखक जो है, रोल टॉप डेस्क उससे कहाँ से मिलता है? तो आपको पता है कि कहाँ से मिलता है, एक जंक शॉप से मिलता है। तो आप आंसर लिख सकते हैं, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फ्रॉम अ जंक शॉप। इस तरीके से आपको आंसर उस पैसेज में मिल जाएंगे। ये मैंने केवल एग्जांपल के लिए आपको बताया था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल टॉप डेस्क मेड अप ऑफ। यह रोल टॉप डेस्क किस चीज का बना हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क। किस तरीके से ऑथर को रोल टॉप डेस्क मिला, यानी उसने कुछ पैसा दिया या किस तरीके से दिया, आपको आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ऑथर स्टार्ट टू रिपेयर द डेस्क। डेस्क की रिपेयरिंग का काम, मरम्मत का काम ऑथर ने कब शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ड्रॉअर वाज स्ट्रक फास्ट। कौन सा ड्रॉअर ऐसा था जो काफी मजबूती के साथ जकड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ही फाइंड द टिन बॉक्स। और उसे टिन बॉक्स कहाँ मिला, यानी ऑथर को टिन बॉक्स कहाँ मिला। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द ऑथर डू विद द लेटर। और ऑथर ने लेटर का क्या किया, जो लेटर उसे मिला उसे क्या किया, उसका क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द लेटर रिटन। और यह लेटर कब लिखा गया था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द डेट रिटन एट द टॉप ऑफ द लेटर। लेटर के टॉप में कौन सी डेट लिखी हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसको पैसेज नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी पार्ट 1 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।